आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुची। नाज़रीन, आज इस न्यूज़ एट 6 में हम जहाँ मुत्तहिदा मजलिस उलमा के बयान के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर सरकारी हुक्मनामे के बाद ही आपको बताते चले कि जो सरकारी हुक्मनामा वंदे भारत के हवाले से जारी कर दिया गया है, उस पर मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से एक बयान सामने आया है, जहाँ उन्होंने हुकूमत के जो महकमे सकाफत की जानिब से स्कूलों में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मनाने और तलबा को स्टाफ को लाजमी शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जहां मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से पहले एक मीटिंग मुनक्किद की गई है, जिसके बाद ही एक मुश्तरका बयान मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की जानिब से, जहां पर इस हुक्मनामे पर तशवीश का इजहार किया गया है और बयान में कहा गया है कि वंदे मातरम का गाना इस्लामी अकायद के खिलाफ है, क्योंकि इसमें ऐसे अल्फाज मौजूद हैं जो इस्लामी तस्वुरी तौहीद से मुतसादिम है। इस्लाम में अल्लाह ताला के सिवा किसी और के सामने अकीदत या इबादत का इजहार जायज़ नहीं है, और ने कहा है कि तलबा और तालीमी इदारों को ऐसे किसी अमल पर मजबूर करना जो उनके ईमान के खिलाफ हो नाइंसाफ़ी और नाकाबिल कबूल है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला दोनों से मुतालबा किया कि इस जबरी हिदायत को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, जिसने मुसलमानों में शदीद तशवीश और इज़्तिराब पैदा किया है, और ये यकीनी बनाया जाए कि किसी भी तालिब इल्म या इदारे को अपने मजहबी अकायद के खिलाफ अमल पर मजबूर ना किया जाए। वंदे मातरम के हुक्मनामे की वजह से कुछ सवालात ने जन्म लिया। हकीकत यह है कि मुसलमान अपने दीन और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल हक रखता है। जमहूरी मुल्क के कवानीन का इतलाक़ सिर्फ इस हद तक काबिल कबूल है जो कवानीन मज़हब और अकायद के बरखिलाफ न हों। वतन से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मगर इसकी आड़ में नफ़रतों को फैलाना, भाईचारे की फ़िज़ा को दरहम बरहम करना, ऐसे हालात पैदा करना जो बुनियादी अकायद से मुतसादिम होते हों, नाकाबिल कबूल है। अगर दानिशगाहों को सिर्फ तालीमी और अखलाकी सरगर्मियों तक महदूद रखा जाए तो ये इंतहाई मुस्तहसन अमल होगा। दानिशगाहें तामीर अखलाक का अनमोल ज़रिया है, जिनकी मदद से बाहमी दोस्ती और अखुवत हमदर्दी का पैगाम आम किया जा सकता है। वंदे मातरम के पढ़ने या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मेरी एलजी सरकार और वज़ीर आला से को इस गैर ज़रूरी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा है, ताकि अवाम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। वस्सलामु अलैकुम। ये थे मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासरुल इस्लाम की जानिब से जो बयान वंदे मातरम के हवाले से कहा गया है, जो सरकारी हुक्मनामा जारी हुआ है उस पर उनका बयान जो है वो सामने आया है। बढ़ते आगे बात अब गवर्नर के बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का, जो कि कश्मीर दौरे पर है, उस हवाले से उन्होंने एक बयान जारी हुआ है। रियासती दर्जे के हवाले से आरिफ खान की जानिब से कहा गया है कि जो रियासती दर्जा है वो बहाल होगा, उनकी जानिब से कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने जो अपना वादा किया है वो वादा पूरा ज़रूर होगा। आरिफ खान की जानिब से, जो कि जम्मू कश्मीर के ख़ासकर वादी कश्मीर के दौरे पर इस वक्त श्रीनगर के अंदर है, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की मुकम्मल बहाली को जल्द अज जल्द करने पर वो पुरुमीद है, और कहा है कि जम्मू कश्मीर में माजी के दौरान जो बने हालात हैं उसका उन्होंने जिक्र किया है, और कहा कि कश्मीर ने मुश्किलात झेली हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जम्मू कश्मीर में रियासत की बहाली एक मुस्तहकम और पुरअमन
अमल के जरिए होनी चाहिए जो तवील मुद्दती मामलात को यकीनी बनाती है। साथ ही साथ आरिफ मोहम्मद खान की जानिब से कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का ताज है और इस ताज होने के बावजूद इस खत्े ने बरसों की मुश्किलात और जज्बाती दर्द को बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के लोग जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल करने के लिए का इज्तिमाई उम्मीद रखते हैं, लेकिन इस तरह की मुंतकिली के लिए एक अच्छी साख्त और पायदार मैकेनिज्म की जरूरत है। हमारे सर का ताज है। मैं पहले भी बोला हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूशंस में, खास तौर से संस्कृत के इंस्टीट्यूशंस में डिग्री लेने से पहले कश्मीर की तरफ 8 या 10 कदम चलना पड़ता है, कश्मीर की तरफ मुंह करके। तो ये इल्म का, दानिश का, हिकमत का गहवारा है। फला जगह बहुत मासूम, मतलब वो जद में आ जाते हैं, मासूम लोग जद में, लेकिन ये खुदाई कानून है। अगर फितना फैलेगा तो अल्लाह ये फरमाते हैं कि उसके जो असरात होते हैं वो उन तक महदूद नहीं रहते जो फितना पैदा करते हैं, उसमें मासूम भी जद में आते हैं। चूंकि इंसान के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जब आप किसी ऐसी शोरिश को बॉर्डर के दूसरी तरफ से आने वाली जो तोड़ने की सरगर्मियां उनको काबू कीजिए, तो कोई आपके पास ऐसा तरीका नहीं है जिसमें आप खालिस उन्हीं को टारगेट कर सके। तो बहुत दिल रोता है, इसलिए कि ये कोई, मैं कहता हूँ इंसान होने का मतलब ये है कि तकलीफ कहीं भी हो। तो अब तो यूनाइटेड नेशंस का स्लोगन है कि गरीबी कहीं भी होगी वो खुशहाली के लिए हर जगह खतरा है। इनसिक्योरिटी कहीं भी होगी तो दुनिया में जहां सिक्योरिटी होगी उसके लिए खतरा है। बीमारी कहीं भी होगी वो दुनिया में हर जगह सेहत के लिए खतरा है। आपने देखा कोरोना वायरस में क्या हुआ, हमारे यहाँ नहीं पैदा हुआ था, किसी एक मखसूस जगह पे पैदा हुआ, लेकिन उसकी चपेट में पूरी दुनिया आ गई। तो हम ये कह के बेफिक्र नहीं हो सकते कि ये जो भी लोग आ रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, हम सब फिक्रमंद और हम चाहते हैं कि नॉर्मल हालात हो। और नॉर्मल हालात के लिए जिस बात की तरफ आपने इशारा किया, सबकी ख्वाहिश ये है, पूरे हिंदुस्तान की ख्वाहिश है, प्रधानमंत्री की है कि कश्मीर जैसे एक स्टेट की हैसियत से वो खुद अपना सब कुछ तय करे, लेकिन वो हालात नॉर्मल पैदा करने पड़ेंगे जिससे कि यहाँ के हालात भी मामूल पे आ सके, और वो सब मिलके आपका और इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक जम्मू कश्मीर रियासती सदर रविंद्र रैना की भी जानिब से भी रियासती दर्जे की बहाली पर बयान जारी हुआ है। बडगाम के अपने दौरे के दौरान बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने भी रियासती दर्जे की बहाली पर बयान जारी करते हुए कहा कि एक बार फिर वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह का वादा उन्होंने दोहराया और साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया कि वक्त जो मौजूद वक्त है उस पर रियासती दर्जा बहाल होगा और उस वादे के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलेगा। जहां तक मामला स्टेटहुड का है तो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और इसलिए ये मुल्की सतह पर बड़ा फैसला होगा और यकीनन होगा, लेकिन साथ ही साथ जो मोदी साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने वादी कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किए हैं वो भी सारी दुनिया के सामने हैं। आज अगर जम्मू कश्मीर में अमन है, शांति है, खुशहाली है, आज जम्मू कश्मीर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं, बाजारों में रौनक है, सड़कों पर
गाड़ियों की चहल पहल है, ये अमन शांति खुशहाली, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये मोदी साहब की देन है। मोदी साहब ने दिल्ली की दूरियां और दिल्ली की दूरियां जम्मू कश्मीर से कम की, ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन शांति है। और इस बयान पर जो काबीना वजीर जावेद राना हैं, उनकी जानिब से भी रियासती दर्जे की बहाली पर बयान जारी हुआ। रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से काबीना वजीर जावेद अहमद राना ने कहा कि वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ वादा किया था कि हदबंदी और उसके बाद इंतखाबात और उसके बाद रियासती दर्जा बहाल होगा, मगर अफसोस है कि उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी ने इससे पहले जो कहा उसमें से मुझे एक बात बताइए, वो सच हुई? ये तो आम लोग गली कूचे की बात कर रहे हैं आप। मुझे बीजेपी के बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने सच कहा है? मुझे बताइए ना। उनकी देखिए ना, ये तो आप उनकी हर बात में तजाद होता है। आप दूसरे बड़े नेता हैं हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कभी उन्होंने सच कहा है? अगर उन्होंने सच कहा होता, दोनों लीडरों की मैं बात करूंगा जो देश में बड़े हैं, माननीय प्रधानमंत्री साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, मुझे बताइए दोनों ने कभी सच कहा है? अगर उन्होंने सच कहा होता तो उन्होंने कहा था डिलिमिटेशन होगा, जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन होंगे और स्टेट होगी। मुझे बताइए वो कहाँ है? बाकी जो उन्होंने कहा इलेक्शन मंशूर में, उन्होंने कहा 3 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख रुपया बैंक में आएगा, तो वो रहने दे। मैं एक ही बात पूछता हूं उनको कि अगर उनकी बातों में सच है तो वो डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद स्टेट कहाँ है? आप फिर कहना शुरू कर दिया था कुछ लोगों ने, वो शायद फिर उनको याद नहीं था कि नहीं जी अब ये यूटी में इलेक्शन हुए थे, अब नए इलेक्शन होंगे। आप जो भी कराइए, नए कराइए, पुराने कराइए, बीजेपी जम्मू कश्मीर में कभी सरकार में नहीं आ सकेगी। आज जिस जम्मू को इन्होंने बेवकूफ बनाया था, कल आपने देखा होगा कल कि पिछले 70 साल जब से पॉलिटिकल सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है और दरबार मूव का जो सिलसिला महाराजा साहब के टाइम से लेके यहाँ उमर साहब के टाइम तक कंटिन्यू रहा, और मुझे लगता नहीं है कि शेर कश्मीर के टाइम भी जम्मू बंद होता था। दरबार मूव के दिन पूरा जम्मू बंद होता था, ब्लैक डे मनाते थे, परछाव करते थे, स्टोन पेल्टिंग करते थे। और कल आपने देखा होगा कि एक पूरा शहर फूलों से सजाया हुआ था। ये कदर लोगों को आई है। अब लोग समझने लगे हैं कि बीजेपी ने लोगों को आपने कोलोफेल से लोगों को बता दिया है कि कौन सही है कौन गलत है। आज लोग समझने लगे हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात अब श्रीनगर की भी करते हैं। बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पर राजबाग श्रीनगर के अंदर आग की एक हौलनाक वारदात। राजबाग श्रीनगर में जेके बैंक की इमारत में आग नमूदार हुई, जहां पर जियो ऑफिस और बैंक की इमारत को काफी नुकसान हुआ है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले श्रीनगर के अंदर, जहां पर राजबाग श्रीनगर में एक इमारत में आग लगी है और इस आग की इस वारदात में इमारत को नुकसान पहुंचा है, जहां पर एक जियो ऑफिस है, जेके बैंक का ऑफिस है। इमारत में काफ़ी नुकसान भी पहुंचा। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है, लेकिन उसके बाद जब ये आग नमूदार हुई, इसके बाद ही फायर सर्विस अमला, मकामी लोग, पुलिस मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया है और आग को मजीद फैलने से रोका है। ताहम जो इब्तिदाई इतलात हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। इमारत के अंदर 3 मंजिला इमारत है जहां ये आग लगी है। 3 मंजिला इमारत में जियो ऑफिस, जेके बैंक का ऑफिस है, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। ये तस्वीरें हैं 1 घंटा तकरीबन 40 मिनट पहले ये आग लगी राजबाग श्रीनगर के अंदर। इस इमारत में 3 मंजिला इमारत जहां पर जेके बैंक का ऑफिस है, जियो ऑफिस है, और आग की इस वारदात में जो इमारत है उससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतलात मौसूल नहीं है। और गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सईद इरफान फाजिल भी वहां मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कुछ देखा है, लोगों के साथ बातचीत भी की है, पहले वो देखते हैं। वो तो पता नहीं है, सारे बाहर थे। हाँ,
तो ये बताइए डैमेज ज्यादा कौन सी बिल्डिंग और जेके बैंक की? जेके बैंक इसमें पता नहीं है, हम बाहर है, अभी पता नहीं डैमेज अंदर हुआ बाहर हुआ क्या हुआ, लेकिन आग चल रहा है ऊपर से नीचे तक। तो फायर सर्विस ऑन टाइम पहुंचा? पहले एसएचओ पहुंचा, उसने कॉल लगाया, तुरंत फायर सर्विस आया। तो अंदर कोई जानी नुकसान? नहीं, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। वादी कश्मीर में आग की वारदात जी हाँ लगातार दिखाई दे रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं जी हाँ बिल्कुल राजबाग में, जहां पर एयर कार्गो बैंक जेके बैंक की बिल्डिंग में आज आग नमूदार हुई। बताया जा रहा है कि इसमें 2 मंजिला जो है वो आग की नशिस्त में आई है, जिसमें एक सेक्शन जेके बैंक का है और दूसरा जियो का ऑफिस बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो फायर फाइटर्स है, जो खासतौर पे फायर एंड इमरजेंसी अमला है, वो यहाँ पर मौजूद है। मगर यहाँ के लोगों से बात करने के बाद पता चला कि जो ही यहाँ पर आग दिखाई दी तो तुरंत कार्रवाई जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के उन लोगों ने जी हाँ की, जहाँ पर एकदम से उन्होंने इत्तला दी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को, ताकि इस आग को बुझाया जा सके। मगर तकरीबन अगर देखा जाए तो फिलहाल विजुअल्स के जरिए मेरे विजय जो है इस वक्त आपको दिखाएंगे मोहम्मद शफी, जम्मू कश्मीर बैंक और एयर कार्गो ब्रांच जो कि राजबाग में है, जो कि बंड के साथ कनेक्टेड एरिया है नियर हैट्रिक रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स जो है वो ऑन जॉब है और इस वक्त जो है आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मगर इतना ये जरूर मिल रही है कि अंदर जानी नुकसान अभी तक नहीं हुई है। अब माली नुकसान कितना होगा वो उसके बाद ही पता चलेगा। मगर कह सकते हैं कि एक खौफनाक वारदात जो कि एयर कार्गो ब्रांच जहां जेके बैंक में पेश आई है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। बढ़ते आगे बात अब जरा श्रीनगर की भी करते हैं, क्योंकि आज श्रीनगर के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की 18वीं सालाना इजलास का इनेकाद हुआ है, जिसमें बॉलीवुड अदाकार राज बब्बर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की है। और मीटिंग इख्तिताम होने के बाद बॉलीवुड अदाकार राज बब्बर ने कश्मीर की सकाफत, सयाहत और सिनेमा के दरमियान कदीम और मजबूत रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा से ही अहम मरकज़ रहा है और ये लाजमी है कि इस वर्से और बावकार रिवायत को आगे आने वाली नस्लों तक बरकरार रखा जाए। और ने कहा है कि कश्मीर की खूबसूरती, लोगों की मेहमान नवाजी और यहाँ की तहजीब हमेशा फनकारों और सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है। हम तो आपके साथ हैं ही, हमें आपकी खूबसूरत वादियों से मोहब्बत है, हमें यहाँ के लोगों से मोहब्बत है और ये वाकई आप खूबसूरत लोग हैं, दिल से भी, वादियों से भी और अपनी मेहमान नवाजी से भी। धुएं से कहीं खौफ मत खाइए, नजर लगती है उतर जाती है। ये कश्मीर ऐसे ही बसता रहेगा, हंसता रहेगा, ये वादियां ऐसे ही खिलखिलाती रहेंगी। और हम लोग आपके बीच में जहां जहां हमें समझते हैं, यहां नहीं, आप बताएं कहां जाकर बात करनी है, हम करेंगे। और मैं तो सभी लोगों को कल परसों से, बल्कि पहलगाम में भी कहता हूं कि बेखौफ आओ, यहाँ किसी तरह का कोई खौफ नहीं। अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कि आइए हम बिला वजह अपने आप को इतने डर और खौफ के माहौल में ना दें। हम सब आप मजबूत लोगों के साथ में हैं, जो हर तरह के वेदर की इंतहा को बर्दाश्त करते हैं और मजबूत रहते हैं। हम भी आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम भी आप की तरह मजबूत रहें। हाँ, क्या आपकी सलाहियत, आपकी सकाफत, आपकी मेहमान नवाजी लोगों को खुद बुलावा देती है और जो एक बार यहाँ आ जाता है वो बार बार आना चाहता है। क्या आपके बीच में आए, आपकी मोहब्बत, आपकी खूबसूरत वादियां और आपकी मेहमान नवाजी का, कश्मीरियत की मेहमान नवाजी का, कश्मीरियत का नाम दूसरा है इंसानियत, और इन इंसानों की मेहमान नवाजी का लुत्फ लें। फिल्म इंडस्ट्री जो है, सिनेमा जो है, वो खूबसूरती का मोहताज है। वो खूबसूरती की तरफ जाता है, खूबसूरत लोगों के बीच में वो रहना चाहता है और तमाम हिंदुस्तान को वो खूबसूरती दिखाता है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को वो खूबसूरती दिखाता है और वो इस खूबसूरती को दिखाने के लिए सिनेमा वालों के पास भी कश्मीर से बेहतर कोई और जगह नहीं। और हम आएंगे और बार बार आएंगे और अपने कश्मीर को और दुनिया के अंदर खूबसूरत बनाने।
जहाँ एक तरफ सयाहों को वादी कश्मीर आने की दावत दी जा रही है, वहीं पर वादी कश्मीर के मौसम में जब तब्दीली आई तो तब्दीली के बाद ही कल जहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है, तो इस बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जो मुतवक्का है आने वाले दिनों के दौरान कि मज़ीद सयाह वादी कश्मीर का रुख करेंगे। लेकिन जो सयाह इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है, मुख्तलिफ सयाहती मकामात जिनमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और दीगर सयाहती मकामात है, तो वहाँ पर जब बर्फबारी हुई है तो बर्फबारी के साथ ही सयाहों ने काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ भी हुए हैं। वादी कश्मीर के बड़ा इलाकों समेत जो आलमी शोहरत याफ्ता सयाहती मकाम गुलमर्ग है, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी के बाद ही वहाँ पर जो मौजूद सयाह हैं उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ताज़ा बर्फबारी के बाद इलाका हकीकी मानों में बर्फानी सरजमीन का मंजर पेश कर रहा है। बर्फ की नई तह ने न सिर्फ वादी के कुदरती हुस्न को दोबाला कर दिया, बल्कि दिन के दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह गुलमर्ग पहुंच रहे हैं ताकि इस दिलकश मंजर से लुत्फ अंदोज हो सके। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार से बात करते हुए सयाहों ने गुलमर्ग को ज़मीन पर जन्नत करार दिया और कहा कि ये वो मकाम है जहाँ हर शख्स को ज़िंदगी में कम से कम एक बार ज़रूर आना चाहिए। बर्फ से ढकी घास के मैदानों और पहाड़ों ने न सिर्फ कुदरती खूबसूरती में इजाफा किया, बल्कि होटलों और मकामी कारोबार में भी खासी रौनक देखने को मिल रही है, जो आने वाले सरमा सयाहती सीजन की खुशगवार शुरुआत का इशारा है। अगरचे बर्फबारी हुई है कल, लेकिन आज वादी के मौसम में काफ़ी तब्दीली आई है, मौसम बेहतर हुआ है और उसके साथ साथ ही कल से 6 नवंबर से 15 नवंबर तक का जो जम्मू कश्मीर का मौसम है वो मजमूई तौर पर खुश्क रहने का भी इम्कान है। लेकिन कल जो तब्दीली मौसम में आई है उसके बाद ही वादी के दर्जा हरारत में थोड़ी सी कमी महसूस की जा रही है, सर्दियों में इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी जो है वो हो सकती है, वो महसूस की जा सकती है, ऐसा महकमे मौसमियात का भी मानना है। लेकिन जो सयाहती शोबा है, जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं, चाहे होटलियर या दीगर जो लोग हैं इस सयाहत के शोबे से जुड़े हैं, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इसके बाद ही वादी कश्मीर के अंदर सयाहों की आमद मज़ीद वो बढ़ेगी। उन्हें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह न सिर्फ मुल्की बल्कि बैरून मुल्क से भी मालिक से भी सयाह वादी कश्मीर का रुख करेंगे और इसका जो असर है वो आने वाले जो विंटर सीज़न होगा, जब बर्फबारी होगी, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, तो विंटर सीज़न के दौरान भी और ज़्यादा लोग वादी कश्मीर का रुख करेंगे और वो बर्फबारी देखने के लिए बुकिंग करेंगे और उसके साथ साथ ही उन्हें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सयाह वादी कश्मीर का रुख करेंगे। मैं अर्घा मलिक, मैं आया हूँ कोलकाता वेस्ट बंगाल से। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड कश्मीर एंड दिस इज़ रियली एज इट इज सेड हेवन ऑन अर्थ। तो इट इज़ इंडीड हेवन ऑन अर्थ। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल हुआ है, वी आर एंजॉइंग वेरी मच। सब कुछ इतना बढ़िया हो रखा है और हम अभी गोंडोला के लिए जा रहे हैं। होप सब कुछ अच्छा रहे। तो क्या संदेश रहेगा यहाँ से पूरे भारतवर्ष के लिए? पूरा भारतवर्ष के लिए यही रहेगा कि आप एकदम फैमिली के साथ आओ, फुल एंजॉय करो। पूरा इंडियन आर्मी आपके पूरा सुरक्षा के लिए है यहाँ पे। आप फ्री एंजॉय करो, कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे। मैं अवंतिका हूँ, कोलकाता से आई हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम विजिट है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी ये गुलमर्ग में पहला स्नोफॉल मिला, तो गोंडोला में जाएंगे फेज़ 1 फेज़ 2, बहुत एंजॉय करेंगे। तो क्या संदेश रहेगा पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ताकि कश्मीर आएंगे यहाँ पर घूमेंगे? बिल्कुल आइए, वातावरण अभी बहुत सही है, कोई डिस्टर्बेंस है नहीं, सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है टूरिस्ट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए कश्मीर, देखिए जन्नत धरती पे कैसी लगती है, कितनी सुंदर लगती है। बर्फ़ में तो अलग ही सुंदरता दिखती है, हर तरफ सफ़ेदी। तो बिल्कुल सबको आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए और इंशाल्लाह यहाँ पे आने की नया साल यहीं पे मनाना चाहिए। कब से प्लान बन रहा था जाएंगे तो कश्मीर? मेरा नाम अपूर्वा है, मैं गुड़गांव से आई हूँ और हम कल शाम से यहीं पे हैं। जब से स्नो शुरू हुई है हमने बहुत एंजॉय किया, लाइव स्नोफॉल रात भर हुई है जो काफ़ी देर तक, और रात को बाहर निकले हैं हमने बहुत पिक्चर्स खींची है और अब हम गोंडोला जा रहे हैं तो शायद और स्नो मिलेगी ऊपर। तो क्या महकमे मौसमियात की एन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में बारिशें, ताहम पहाड़ी इलाकों में बशमूल सयाहती मुकाम गुलमर्ग में रवां बरस की पहली बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि
इस वक्त ये नज़ारे आप सयाहती मुकाम गुलमर्ग से इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से सयाह यहाँ पर आ गए हैं और जो सयाह यहाँ पर पहुंचे हैं वो सुबह सुबह इस ताज़ा बर्फबारी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि वादी कश्मीर में मजीद बर्फबारी हो ताकि यहाँ पर सरमाई खेलों के साथ साथ यहाँ के लोगों का रोजगार भी बढ़ सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़। तो नाज़रीन, फिलहाल न्यूज़ 8 6 में मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।